सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को लेकर मिट्टी लाने के लिए अपने साथ चली जाती है। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार कर रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया हुआ वादा याद आया तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपने बहन को लेने के लिए उसके घर आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया जहाँ सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हार दिया। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को यह बात पता चली तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरे के गले में सांप बन जाए। बहन की बात मानकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तो उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में हार जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। यह थी नाग देवता की नाग पंचमी की कथा। अब नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक अन्य और कथा है जो आप लोगों को मैं सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी 2 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। अपने परिवार का लालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठानी। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी लेकिन वह घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो उससे देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी।
किसान की बेटी की इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? कृपया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक और कथा है, जिसके मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल के फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहाँ नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली कैसे तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वह करेली को घर ले जाने चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले मुझे अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहाँ से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्र पर कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठा ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में रहा राजा का लड़का अकेला। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बन गया। राजा का बेटा भिखारी भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग देवता के घर पहुंचा। उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह नाग पंचमी की कथा पसंद आई होगी। अगर आप इस त्यौहार से संबंधित कथा को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।